we're going to understand dot product, and particularly the very first thing we're going to understand is multiplication of a vector. First thing is you have a scalar quantity, you multiply it to a vector quantity. I'll ask you a question. Vector के साथ you're going to get vector always. जैसे लास्ट क्वेश्चन मैंने कराया था तुम लोगों को, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है? यू हैव अ वेक्टर मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाइड हो रहा है, तो तुमको क्या मिल रहा है? वेक्टर ही मिल रहा है. फॉर एग्जाम्पल फोर्स है, मास क्या है? स्केलर है. एक्सेलरेशन का क्या डायरेक्शन होता है? तो ये वेक्टर है. तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मेरे को क्या मिला? वेक्टर. तुम्हारा फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है. लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई टेक अ वेक्टर सी, लेट्स से वेक्टर सी है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप. वेक्टर सी को, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं एक स्केलर के साथ, लेट्स से 8 इंटू वेक्टर सी. तो वेक्टर सी क्या है? 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप. मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आएगा? देखो 8 इंटू 3 24i कैप, 8 इंटू 2 16j कैप, 8 इंटू 4 32k कैप. सो आफ्टर मल्टीप्लाइंग विद द स्केलर, ये स्केलर क्वांटिटी है, यू आर गेटिंग वेक्टर ओनली. So you have realized now one thing: when you multiply a scalar with a vector, you are always going to get vector only. That's it. Very important. Very important. इसको हम बोलेंगे स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट. इसका मतलब क्या होता है, क्यों चाहिए, सब हम देखेंगे, डोंट वरी. और इसको हम बोलते हैं बच्चों वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट. ओके, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट. अब ये क्यों चाहिए, क्या करना है, वी विल सी. तो डॉट प्रोडक्ट को हम लिखते कैसे हैं? तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू सी. तो इनको जो ये तरीके से लिखते हैं इसको डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में. जैसे फॉर एग्जांपल वर्क है, अपने को पता है वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. बच्चों टेल मी वन थिंग, ये तो अपने को पता है और अपने को ये भी पता होना चाहिए बच्चों, वन वेरी बेसिक कंसेप्ट यू शुड नो. बेसिक कंसेप्ट ये है कि ऐसे कुछ भी क्वांटिटीज है, लाइक फॉर एग्जांपल टॉर्क आता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस से जो भी है. तो ऑल दिस फॉर्मूला को लिखने का तरीका कैसे होना चाहिए, ये क्रॉस डॉट ये सब क्या होता है, ऑल दिस बेसिक आइडिया क्या होता है, तो उसके बारे में आपको एक्चुअली डिटेल में पढ़ना है. बच्चों देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल दू कोई भी क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल ये डॉट प्रोडक्ट वाली क्वांटिटी है, जैसे वर्क है एफ डॉट एस. ये डॉट का मतलब क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट. और इसका एक्चुअल मतलब क्या होता है हम देखेंगे बच्चों. व्हाट इट मींस एक्चुअली, इट मींस दैट देयर इज अ डॉट प्रोडक्ट बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. एफ इज फोर्स, एस इज डिस्प्लेसमेंट. बराबर कि नहीं? और वो क्यों काम का है, क्यों चाहिए, ऑल दिस थिंग्स आर द एक्चुअल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. लेकिन वन थिंग दैट यू शुड नो फॉर श्योर एज ऑफ नाउ इज हाउ डू यू रिप्रेजेंट इट. ठीक है, डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स.
स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो बच्चों वेक्टर ए ही है और वेक्टर बी है, इनके बीच का एंगल है बच्चों लेट्स से थीटा। तो इसका डॉट प्रोडक्ट इज गिवन बाय, डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस इज गिवन बाय, मैंने क्या बोला, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट तुमको क्या मिलेगा, स्केलर मिलेगा। सो यू आर गोइंग टू गेट मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। और इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, वेक्टर ए और वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो ये इसको लिखने के तरीके बच्चों, देखो ए क्या है, एक वैल्यू है, बी क्या है, एक वैल्यू है, कॉस थीटा भी एक वैल्यू आएगी ना, कॉस 30 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, कॉस 60, कॉस 60, कॉस 90, वो हाफ, √3/2, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी ना। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे या इनका डॉट प्रोडक्ट निकालने पे, दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट निकालने पे, ये दोनों वेक्टर है, ये दोनों वेक्टर है बच्चों, तो इनका प्रोडक्ट करने पे अपने को स्केलर मिल रहा है, इसकी एक वैल्यू मिलेगी। स्केलर मतलब क्या, एक वैल्यू बच्चों, दैट इज द आइडिया, दैट इज द कंसेप्ट, इसको हम डिटेल में देखेंगे लेटर ऑन। डॉट प्रोडक्ट या इसको हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो दो वेक्टर बना लेता हूं मैं बच्चों, रिवाइज कर देते एक बार अपने कल क्या उस टाइम पे क्या था। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो इसका स्केलर प्रोडक्ट विल बी गिवन बाय, या डॉट प्रोडक्ट विल बी गिवन बाय ए डॉट बी, ए डॉट बी, एंड इसकी वैल्यू विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा, ए टू बी का एंगल है थीटा बच्चों। सो इन दोनों के बीच का एंगल, कॉस ऑफ दैट एंगल, तो कॉस थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो तुम्हारा देखो ए डॉट बी विल बी इक्वल टू, ए का मैग्नीट्यूड ए ही होता है, बी का बी, कॉस थीटा। ये अपने लास्ट टाइम डिस्कस किया था बच्चों, ए मैग्नीट्यूड है, बी मैग्नीट्यूड है, कॉस थीटा का भी एक वैल्यू मिलेगा तुम लोगों को, कॉस 30 इज √3/2, कॉस 45 इज 1/√2, तो तुमको वैल्यू मिलेगा। तो दिस इज अ वैल्यू, स्केलर वैल्यू। इस डॉट प्रोडक्ट का कोई डायरेक्शन नहीं होगा बच्चों, याद रखना। इसको समझने के लिए एक मस्त सा एग्जांपल लेते हैं, नॉर्मल सा, ठीक है, ये तो तुम्हारे कंसेप्ट हो गया, आप तुमको फील दिलाते हैं इसका कि भाई कैसे ये होता है एक्चुअल में एग्जांपल के साथ, क्योंकि फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स के बिना चीजें नहीं होनी चाहिए एक्चुअली, न्यूमेरिकल्स आर द मस्ट इन फिजिक्स। थियरी तो ठीक है यार, तो समझ जाओगे तुम। एक ब्लॉक है यार, फोर्स 20 न्यूटन समझो, और ऐसे तुम खींच रहे हो ट्रॉली को, कोई तो ट्रॉली आगे जाएगी, जैसे डीमार्ट में खींचते हो ना तुम, तो भाई ट्रॉली आगे जाती है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट लेट्स से 20 मीटर, और इनके बीच का एंगल है 45 डिग्री, ठीक है, एंगल है 45 डिग्री। तुमको बोल रहे वर्क निकालो, फाइंड अ वर्क डन। फॉर्मूला लिस्ट मेंटेन करोगे तो कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। वर्क डन क्या होता है, मैंने बताया था बच्चों, वर्क इज एफ डॉट डी, वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। स्कूल में पढ़ा होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट पढ़ा होगा स्कूल में, लेकिन अब तुमको मैंने क्या बताया, वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ, डिस्प्लेसमेंट एंड कॉस थीटा। एफ कितना है 20 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना है 20 मीटर का, एंड कॉस क्या होगा 45 डिग्री है ना, 20 400, 400 न्यूटन मीटर। कॉस 45 कितना होता है बच्चों, 1/√2, देखो 400/√2, और वर्क का यूनिट है जूल, न्यूटन मीटर इज जूल। वर्क इज द कैपेसिटी टू एनर्जी, what is work? Work and energy are same thing, right? If you have energy then you will be able to do work. So work is this particular thing, और आया कहां से बच्चों, डॉट प्रोडक्ट से, एफ डॉट डी, एफ डॉट डी, एफ डॉट डी, एफ डॉट डी, मतलब एफ डी कॉस थीटा, और थीटा 45 डिग्री था इन दोनों के बीच का एंगल।
और दिस इज द बेसिक एग्जाम्पल, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल. तो वी हैव सीन, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल वेक्टर ए, वेक्टर बी, इसके पीछे एंगल थीटा है. therefore a dot b will be equal to ab cos theta. ab is magnitude basically. तो बच्चों कुछ कुछ चीजें तुमको पता होनी चाहिए यार, एकदम दिमाग में आना चाहिए. थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री एंड थीटा इक्वल टू 180 डिग्री. इनके लिए क्या हो जाएगा तुम्हारा डॉट प्रोडक्ट? तो करके देखते हैं, चलो. ए डॉट बी, अगर थीटा 0 डिग्री है मतलब दोनों एंगल, वेक्टर ए ऐसा है, वेक्टर बी ऐसा है, दोनों के बीच में एंगल 0 है, एंगल ही नहीं है कुछ दोनों के बीच में. तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा? ए बी कॉस थीटा इज एंगल, तो दैट इज 0. कॉस 0 कितना होता है बच्चों? 1 होता है. therefore ए बी इंटू 1. therefore a dot b will be equal to ab, which is the maximum value. मैक्सिमम वैल्यू. अभी थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे देखो. 90 डिग्री मतलब तुम्हारा वेक्टर ए ऐसा होगा और वेक्टर भी ऐसा होगा, और दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है. देखो ए डॉट बी क्या हो जाएगा? ए बी कॉस 90. कॉस 90 कितना होता है बच्चों? 0 होता है, तो पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? डॉट प्रोडक्ट इज 0 व्हेन द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 90 डिग्री. बच्चों, डॉट प्रोडक्ट इज 0 when the angle between the two is 90 degree. Dot product is 0 इस केस में जब एंगल दोनों के बीच में 90 डिग्री होता है. याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है वाला. फिर इस केस में a डॉट बी विल बी इक्वल टू ए बी कॉस 180. अब तुमको फिलहाल पता नहीं होगा, आगे के डोंट वरी, तुमको पता चल जाएगा. कॉस 180 इज -1, तो ए बी इंटू -1, तो माइनस ए बी. दिस इज नेगेटिव ऑफ ए बी. तो दिस आर द 3 केसेस दैट यू शुड नो इन जनरल. बाकी तो बहुत सारी चीजें आएगी बेटा, बहुत सारे एंगल्स आएंगे, बट इतना तुमको पता होना चाहिए, इतना बेसिक है. प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट. तो बच्चों कुछ प्रॉपर्टीज की पता तुमको होनी चाहिए. पहला, इट ओबेज कम्यूटेटिव लॉ. व्हाट डू आई मीन बाय दैट? कम्यूटेटिव लॉ का मतलब क्या होता है? सो बेसिकली ए डॉट बी will be equal to b dot a. If you change the two position of the two, the answer is not going to get affected. So that is the property. Okay beta, that is the property. A dot b is equal to b dot a. So I hope ये clear है बच्चों. लेके देखो ना यार, कोई भी एग्जांपल लेखेंगे आगे तुमको समझ में आ जाएगा. It obeys commutative law. उसके बाद it obeys distributive law. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ओबे करता है मतलब ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, मतलब अंदर लेके जाओ इसको. ब्रैकेट में कैसे मल्टीप्लाई करते थे बचपन में अपन, तो ये कर सकते हो. ए डॉट है, ए डॉट ब्रैकेट में वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डॉट है, तो ये डॉट के साथ अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो ए डॉट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी. तो दिस कैन बी डन. यू कैन ब्रिंग दी वेक्टर ए इनसाइड, बट डॉट प्रोडक्ट को भूलना नहीं बीच में. तो एक्चुअली है क्या ये एक्चुअली है ए बी कॉस थीटा एंड ए सी कॉस थीटा, अगर थीटा एंगल है उन दोनों का. इसका एंगल कुछ और हो सकता है, इसका भी कुछ और हो सकता है, बट इन जनरल यू कैन सॉल्व दिस फर्दर, यू नो. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ दिस कैन बी अदर फर्दर एक्सटेंडेड ऑल्सो बच्चों. अगर मैं बोलूं वेक्टर ई प्लस वेक्टर एफ डॉट वेक्टर के प्लस वेक्टर जी, अब क्या? सो हियर ऑल्सो यू कैन डू इट.
E multiplied with this particular thing, F multiplied with this particular thing. So this is possible बच्चों. वेक्टर E इसको मल्टीप्लाई करो पहले इसके साथ. वेक्टर E डॉट वेक्टर के प्लस वेक्टर E डॉट G प्लस इसको पूरा करो इसके साथ. वेक्टर F डॉट वेक्टर के plus vector F dot vector G. So you can bring that inside. You can carry this inside. Dot product of vector with itself. तो एक वेक्टर है, उसका खुद से डॉट प्रोडक्ट कर दिया मैंने. विथ इटसेल्फ मतलब खुद से. तो ये क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस थीटा. अब दो वेक्टर है, समझो वेक्टर ए सेम ही है. इनके बीच में एंगल कितना होगा? 0 डिग्री होगा ना. तो ए cos 0 एंड cos 0 1 होता है. देखो ए का ए और इसका ए, तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा. ये ए स्क्वायर हो जाएगा. तो विद इटसेल्फ गिव स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड. खुद से डॉट प्रोडक्ट गिव स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड, मतलब खुद का स्क्वायर हो गया इसका. क्योंकि दो वेक्टर एंगल है सॉरी वेक्टर है दोनों सेम ही वेक्टर है, तो इसके बीच में कुछ एंगल ही नहीं है बच्चों. प्रूव करना है तुमको. एलएचएस में कुछ दिया, आरएचएस में कुछ दिया है. अपन ने पढ़ा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. तो ये वेक्टर ए को तुम मल्टीप्लाई कर सकते हो इसके साथ पूरा. एलएचएस ले लेते पहले. प्लस वेक्टर ये वाला पार्ट पूरा सेट कर सकते हो बच्चों. अब वेक्टर देखो, समझना डॉट प्रोडक्ट है, समझना डॉट प्रोडक्ट है बेटा. डॉट प्रोडक्ट को भूलना मत. तो एक वेक्टर को जब खुद से डॉट प्रोडक्ट करते हो उसका टू तो बाहर आ जाएगा, उसके स्केलर है. तो वेक्टर का जब खुद से डॉट प्रोडक्ट करते हो, अभी सीखा अपन ने, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, यू गेट ए स्क्वायर. तो ये 2a स्क्वायर हो जाएगा. ओके. उसके बाद ये क्या हो जाएगा? -3a डॉट बी. 3ab लिखोगे गलत, डॉट है यहां पर, उसको भूलना मत. 3a डॉट बी याद रखना. प्लस 2 इंटू 2 4 बी डॉट ए अपन ने अभी पढ़ा. बी डॉट ए इज ऑल्सो इक्वल टू ए डॉट बी, दोनों सेम ही है. तो बी डॉट ए लिखो या ए डॉट बी लिखो, डजेंट मैटर, वन एंड द सेम थिंग ओनली इधर. तो व्हाट आई कैन डू? ए डॉट बी माइनस 2 इंटू 3 6 एंड बी डॉट बी. अब वेक्टर का कुछ डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? स्क्वायर हो जाता है उसका. तो 6b स्क्वायर. अब यहां पर ए बी कॉस थीटा मैग्नीट्यूड की टर्म्स में दिया है, तो यहां पर तुम्हारा डॉट प्रोडक्ट है, तो उसको हटाना पड़ेगा. देयरफॉर 2a स्क्वायर माइनस 3 ए डॉट बी क्या होता है? ए बी कॉस थीटा. बी ए डॉट बी क्या होता है? ए बी कॉस थीटा माइनस 6b स्क्वायर. देयरफॉर 2a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस साइन बड़े की, प्लस माइनस माइनस साइन बड़े की, तो बड़ा क्या है? ये. तो प्लस ए बी कॉस थीटा माइनस 6b स्क्वायर. दैट इज व्हाट इट इज आस्क्ड. तो आर क्या है? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी. बोला है प्रूव दिस पर्टिकुलर थिंग. एक काम करो, वापस लिखो इसको, इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट कर लो साथ में. इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट कर लो. इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इनको डॉट प्रोडक्ट कर लो. आर डॉट आर ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी. खुद का साथ डॉट प्रोडक्ट आर स्क्वायर आ जाएगा. अब उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से अभी सीखा. वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस बी वेक्टर डॉट ए प्लस बी. तो क्या हो जाएगा? खुद के साथ ए डॉट ए, खुद के साथ तो ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए इज ए डॉट बी खुद के साथ. तो बच्चों ये हो जाएगा बी डॉट बी, तो बी स्क्वायर हो जाता है. अब ए डॉट बी क्या होता है बच्चों? व्हाट इज ए डॉट बी? ए डॉट बी इज ए बी कॉस थीटा. व्हाट इज ए डॉट बी? ए बी कॉस थीटा.
बराबर। देखो आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर ए बी कॉस थीटा प्लस ए बी कॉस थीटा 2ab cos थीटा प्लस बी स्क्वायर। वी आर इंटरेस्टेड इन आर, तो आर क्या हो जाएगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस बी स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट। आई होप क्लियर है बेटा, सिंपल है ना। ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, तो एक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस के अराउंड यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप। वाई एक्सिस के अराउंड जे कैप एंड यहां पर के कैप। यूनिट वेक्टर्स आर द वेक्टर्स यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शन, दैट्स इट। आई कैप मतलब एक्स डायरेक्शन के अराउंड, जे कैप वाई डायरेक्शन के अराउंड एंड के कैप जेड डायरेक्शन के अराउंड। और ये क्या है बच्चा, ये यूनिट वेक्टर्स है और ये एक दूसरे से क्या है, परपेंडिकुलर है बच्चों। इन सब आई और जे के बीच का एंगल 90 डिग्री है, आई और के कैप के बीच का एंगल 90 डिग्री है, सब एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। याद आ रहा है, तो दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ऑल द थ्री आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो ऑर्थोगोनल मतलब क्या, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके बच्चा, उसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है अपने को। चलो समझने की ट्राई करते हैं। अगर मैं आपको पूछूं आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप, के कैप डॉट के कैप, आई कैप डॉट आई कैप क्या होगा, ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो इसका मैग्नीट्यूड एंड कॉस ऑफ दैट एंगल बिटवीन आई कैप एंड आई कैप, आई कैप एंड आई कैप के बीच का एंगल कितना होगा बच्चों, 0 डिग्री होगा ना। तो कॉस 0 1 होता है, तो आई इंटू आई स्क्वायर। जब किसी भी वेक्टर का आप खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालते हो तो यू गेट द स्क्वायर ऑफ इट, जे स्क्वायर, के स्क्वायर, के कैप स्क्वायर। ये तो आपको पता हो गया, अब तक मैंने प्रॉपर्टी भी देखी थी। व्हेन यू एक्चुअली do the dot product with the vector itself, you will get a square of it. That is, I hope, very clear, very easier to understand. लेकिन अगर ऐसा कुछ होगा, i cap dot j cap, तो निकालो चलो i dot j, तो इसका मैग्नीट्यूड, j का मैग्नीट्यूड cos थीटा, i और j के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है, तो cos 90 कितना होता है, 0 होता है। cos 90 कितना होता है, 0, and any number multiplied by 0 is 0. i डॉट जे करूं या j डॉट i करूं, एक ही बात है, खुद से इसका स्क्वायर हो जाएगा। और किसी दूसरे से अगर डॉट प्रोडक्ट कर लूं बच्चों परपेंडिकुलर वेक्टर्स का, तो आंसर विल बी 0। अगर मैं आई के कर दूं या के आई कर दूं, 0 हो जाएगा। अगर मैं जे के कर दूं या के जे कर दूं, 0 हो जाएगा। किसी और से 0 होगा, ऐसा क्यों बच्चों, क्योंकि उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। कोई भी दो, आई और जे का एंगल 90 है, जे एंड के बीच का एंगल 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है। वो दिख नहीं रहा बराबर से, बट 90 है बच्चों, अगर 3D में इमेजिन करोगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा, तुमको आगे बहुत काम आए। कोई भी एक वेक्टर है, लेट्स से ए, तो इसका कुछ कंपोनेंट आई में होगा, जे में होगा, के में होगा, तो इसमें कैसे लिख सकता हूँ, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। और वेक्टर बी है, तो बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ये तुमको मैंने सिखा के रखा है बच्चों, व्हाट इज दिस, यू नो ऑलरेडी। इसका डॉट प्रोडक्ट निकालो, चलो इसका डॉट प्रोडक्ट निकालो, ए डॉट बी, तो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, डॉट प्रोडक्ट विथ बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। बच्चों अब ये वाला टर्म इन सबसे मल्टीप्लाई होगा, ए एक्स आई कैप इंटू बी एक्स आई कैप तो क्या हो जाता है बच्चों, व्हाट इज आई कैप इंटू आई कैप, आई स्क्वायर ना, है ना। देखो ए एक्स इंटू बी एक्स आई कैप, तो ए एक्स बी एक्स आई कैप स्क्वायर
और ये आई कैप क्या है? यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 होता है। तो ये 1 हो जाएगा ना बच्चों, 1 हो जाएगा ये। फिर ए एक्स को बी वाई जे कैप से मल्टीप्लाई करो, तो ए एक्स और बी वाई तो आ जाएगा, लेकिन आई कैप और जे कैप 0 हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म ही चला जाएगा। फिर ए एक्स आई कैप को बी जेड के कैप मल्टीप्लाई करो, ए एक्स और बी जेड तो मजे में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, लेकिन आई कैप और के कैप बच्चों कैसा आ जाएगा? 0 आ जाएगा। प्लस अब इसको पूरा मल्टीप्लाई करो इसके साथ पूरा, ए वाई इंटू बी एक्स, तो ए वाई और बी एक्स तो मजे में मल्टीप्लाई कर देगा, लेकिन जे का ऊपर आई कैप कैसे है? परपेंडिकुलर है, तो 0 हो जाएगा। ए वाई जे कैप इंटू बी वाई जे कैप, तो ये तो मजे से चला जाएगा, ए वाई बी वाई और जे कैप द होल स्क्वायर। और जे कैप द होल स्क्वायर क्या होता है? ये क्या यूनिट वेक्टर है अलॉन्ग वाई डायरेक्शन, एक्स वाई जेड, आई कैप जे कैप के कैप। इनका मैग्नीट्यूड कितना होता है बच्चों? 1 होता है। इनका आंसर हमेशा 1 ही होगा, इसीलिए तो इसको हम यूनिट वेक्टर्स बोलते हैं। यूनिट वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज 1। तो ये जे कैप स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। प्लस अब ए जेड की वाली, ए जेड इंटू बी एक्स, के कैप और आई कैप 0, के कैप और जे कैप 0, के कैप इंटू के कैप 1 आ जाएगा, तो ए जेड बी जेड आ जाएगा। और के कैप इंटू के कैप तो हो जाएगा के कैप स्क्वायर विच इज 1। तो क्या गया आंसर? ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। तो ए डॉट बी क्या आ गया अपने के पास? एक और ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। इसका एग्जांपल है, डोंट वरी, ये तुमको अभी समझ में नहीं आएगा अच्छी तरह से, मैं इसका एग्जांपल देता हूँ बच्चों। ए वेक्टर ये बी वेक्टर ए है, तुमको ए डॉट बी निकालना है। ए एक्स ये हो जाएगा, बी एक्स ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 3 9। करो ऐसा, देखो 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू -8 प्लस माइनस के कैप है ना, तो -1 के कैप, तो -1 इंटू 5, ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड, और बीच में प्लस साइन, 3 3 9 प्लस 2 इंटू -8 -16 प्लस -5, तो हो जाएगा 9 -16 -5, तो 9 -16 -7 -5, तो आंसर आ गया -12। तो -12 आ गया तुमको, कोई एक स्केलर वैल्यू मिली तुमको, ना ही कोई डायरेक्शन ना ही कुछ है, तो डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो 5 इंटू 13 प्लस 20 इंटू -18 प्लस -5 इंटू 15, 13 इंटू 5 65 होता है मेरे ख्याल से, तो प्लस 20 इंटू 18 करके देख लो, चाहिए तो मिस्टेक नहीं होगी। 0 16 0 2 360 होगा आई थिंक सो, -360 प्लस -75 65 -360 -75। बच्चों 65 -360 प्लस माइनस माइनस साइन बढ़ेगी तो माइनस होगा, ठीक है, लेकिन साइन बढ़ेगी, तो क्या हो जाएगा बोलो? -295 -75, तो क्या हो जाएगा ये? प्लस माइनस माइनस साइन बढ़ेगी, क्या हो जाएगा बोलो? -370। तो फोर्स इतना इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी, और वो बॉडी इस पॉइंट से, लेट्स से पॉइंट ए है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे गई, लेट्स से पॉइंट बी, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। तो मैंने तुमको बताया था बच्चों, पोजीशन वेक्टर समझो, r1 वेक्टर है या r2 वेक्टर है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे मिलेगा? वर्क क्या होता है बच्चों? वर्क फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। अब आपने बोला मल्टीप्लिकेशन क्यों नहीं कर सकते बच्चों? वर्क इज डिफाइंड एज अ डॉट प्रोडक्ट, द रीजन इज फोर्स इज अ वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर, लेकिन जब इसको सॉल्व करते हो तो आपको एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है, एक वैल्यू मिलती है, 5 10 15 100 200 500, दैट इज अ स्केलर। सो इसके लिए अपन उसको ऐसे डिफाइन करते हैं, ओके। अब पॉइंट ए से पॉइंट बी पे, जैसे कोई पेन है, इसको मैंने फोर्स डाला, ये इधर से इधर गई,
तो ये 4 इस पॉइंट पे इसका 2i कैप, मतलब ये एक्स एक्सिस में 2i कैप है इसका, वाई एक्सिस में 3j एंड जेड में k। तो इस पॉइंट पे इसका ये कोऑर्डिनेट्स है। फिर ये बी पे गया, ऐसे तो जाएगा नहीं भाई, तू जा, ऐसे तो जाएगा नहीं, इसको फोर्स लगाना पड़ेगा, तो इतना फोर्स लगाया है उसका। तो पहले तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालो। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे मिलेगा? ये r1 वेक्टर है, लेट्स से ये r2 वेक्टर है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज गिवन बाय r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। डरो मत, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का कंसेप्ट है, उस पर बेस्ड है, वहां पर तुमको मैंने अच्छी तरह समझा के रखा है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल, r2 माइनस r1, तो क्या हो जाएगा? आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप माइनस r1 क्या है? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस के कैप। बच्चों माइनस के साथ जब डील करते हो ना, तो ब्रैकेट डाल देने का, क्योंकि अंदर का साइन सब चेंज हो जाएगा। अब माइनस ब्रैकेट निकालोगे तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो i माइनस 2i तो माइनस आई कैप, प्लस j तो माइनस 2j कैप, फिर के कैप प्लस के कैप माइनस के कैप क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस के कैप माइनस के कैप क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तुम्हारा ये आ जाएगा, ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा इन मीटर ऑब्वियसली। बच्चों इसको मैं रफ कर देता हूँ ये वाले पार्ट को, क्योंकि मुझे वर्क डन निकालना है, मेरा काम खत्म नहीं हुआ है। बच्चे लोग इधर ही छोड़ देते, बहुत सारे बोलते नहीं नहीं हो गया हो गया, वर्क निकालना है, वर्क निकालना है अपने को। तो वर्क क्या होता है? एफ, सॉरी वेक्टर नहीं होता, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि अपन डॉट प्रोडक्ट देख रहे हैं। फोर्स कितना है? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, डॉट प्रोडक्ट विथ इसके साथ माइनस आई कैप माइनस 2j कैप। अब बताओ, ये अपन ने फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो अपने को मिला, अपन ने वो निकाल दिया r2 माइनस r1 से। 2 इंटू, देखो x के साथ x, तो 2 इंटू माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस आई कैप है। तो माइनस आई कैप का मतलब क्या होता है? माइनस 1 आई कैप ना, 1 इज हिडन, सबका मालिक एक। 2 इंटू माइनस 1 प्लस 3 इंटू माइनस 2, और के का कोई है ही नहीं बेचारेगा, तो क्या ही करोगे इसका तुम, सिंगल रह गया बेचारा, बुरा लगता है यार, दिल से बुरा लगता है। -2 प्लस ऑफ -6, तो -2 -6 -8 इसका आंसर है। और क्योंकि ये वर्क डन है तो जूल में आ जाएगा। और तुमको देखो एक वैल्यू मिली, स्केलर्स ए कोई वेक्टर दिया, बी वेक्टर दिया, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। बच्चों किसी का जब डॉट प्रोडक्ट 0 आता है तो वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, आपने देखा था ना, ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा, थीटा को 90 डिग्री डाल दो, तो ए बी इंटू कॉस 0 कॉस 90 0, तो इसका डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया, मतलब वो एंगल 90 डिग्री था, मतलब वो परपेंडिकुलर है एक दूसरे से। ऐसा लॉजिक काम करता है। चलो डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं इसका, इसका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप, डॉट प्रोडक्ट विथ आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। मैंने क्या बोला? x विथ x, y विथ y, z विथ z। 2 इंटू 1 1 प्लस -3 इंटू, माइनस को बोलेगा नहीं, इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, तो 2 प्लस -3 प्लस 1, तो 2 -3 प्लस 1, 2 -3 -1 प्लस 1 विच इज 0। तो तुमको डॉट प्रोडक्ट 0 मिल गया। डॉट प्रोडक्ट 0 है मतलब क्या? तुम्हारा एंगल बच्चों 90 डिग्री है। Therefore, these vectors are mutually perpendicular to each other.